Good morning, students. Welcome to the student of class 6. I am H. Kaushik, English teacher, will teach you. The lesson name is Fair Play. Students, I have told you about Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. I have taught this lesson and I will I will call you and teach with satisfaction. You have heard the story of Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. I want to tell you about Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. Algu Chaudhary and Jumman Sheikh were friends. I will teach you. I have again told you. I have taught you this lesson. I have taught you this lesson many times. But you did not listen to me. Please listen, the student of class 6. This is a chapter 6, the fair play. I have taught you this chapter. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर फूड ऑफ फ्रेंडशिप. उनकी जो मित्रता थी बहुत अच्छी थी. दैट व्हेन अदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज. वो किसी एक गाँव में रहते थे. द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. वो अपने परिवार की देखभाल करते थे. बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों को परिवार में बहुत इज्जत मिलती थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन शेख एक बूढ़ी आंटी थी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस इज ट्रांसफर टू हिम इन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे एट हिम एंड ही वुड आफ्टर हर. दिस इज ट्रांसफर टू हिम, जो कि उसने उसको दे दी. जुम्मन शेख की एक बूढ़ी आंटी थी, उसे अपनी कुछ प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को दे दी थी क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी. दिस ट्रांसफर्ड हिम टू अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड अवे विद हिज लुक ए कपल ऑफ ईयर्स, ताकि वो कुछ समय तक, कुछ साल अपने साथ इसे बिता सके. देन द सिचुएशन चेंज्ड. तब स्थिति बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर देन द सिचुएशन चेंज. तब स्थिति बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर इंडिफरेंट. जुम्मन शेख और उसकी फैमिली अलग हो गए. टू आर एज हिज वाइफ, और उसकी पत्नी हु गार्डेड हिम फूल्ड दैट ओल्ड लेडी वेंड एवरी डे. शी सॉलोड दिस अलॉन्ग विद हर एट फॉर ए फ्यू मंथ्स. उसकी जो नीयत बदल गई, जुम्मन शेख की नीयत बदल गई. उस अपनी जो आंट को कम ध्यान देना शुरू कर दिया. उसने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. शी सॉलोड हिम देम फ्रॉम फ्यू मंथ्स बट पेशेंस हैज़ ए लिमिट. लेकिन उसके अंदर धैर्य बहुत था. वन डे शी स्पोक जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन को बुलाया. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड योर हाउस. इन योर हाउस काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस दैट आई कैन स्पेयर किचन. उसका बेटा, मैं तुम्हारे साथ बहुत दिनों से रह रही हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दो जाके मैं अपनी रसोई तैयार कर सकूँ, अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू द हाउस ऑफ द पेशेंट, सेड जुम्मन सीमलेसली. उसने कहा कि मेरी पत्नी इस बात के लिए मना करती है, लेकिन आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता ना करें. और मेरी पत्नी कहती है कि रसोई अलग नहीं हो. दिस मेड हिम आंटी वेरी एंग्री. इस चीज़ ने आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल दिया. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और ये निश्चय करने के लिए विलेज पंचायत में गांव की पंचायत में जाना चाहती थी. फॉर मैनी डेज द ओल्ड मैन सी टॉकिंग द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग सिंपैथाइज विद हर. फॉर मैनी डेज, बहुत समय के लिए, द ओल्ड लेडी सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स. उसने गांव के लोगों से बात की. सीकिंग अ सपोर्ट सिंपैथी विद हर. अदर्स लाफ्ड. ताकि उसकी सिंपैथी पर, सहानुभूति पर दूसरे लोग ना हंसें. वो इस केस को पंचायत में ले जाना चाहती थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एट हर ये अदर्स एडवाइज हिम टू मेक हिम ए नेफ्यू एंड हिज वाइफ. वो अपने भतीजे को और पड़ोसी को ले गई. एट लास्ट केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. अंत में अलगू चौधरी उसके पास आया और बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड.
आंटी क्या तुम जानती हो जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ आई वांट गो अगेंस्ट हिम, मैं उसका विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड बट इट इज़ ए राइट माई सन। अलगू ने कहा कि भाई ये बिल्कुल सही है। टू कीप मम एंड स्टे प्लीडेड विद लेडी कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। इस चीज़ को पंचायत में ले जाओ और सही बिल्कुल सही बोलो। शी सेड अलगू डू नॉट अप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट राइटिंग द ईयर्स। अलगू ने उससे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके जो शब्द थे वो उसके दिमाग में पहले से ही भरे हुए थे। अब बेटा देखो, सी पार्ट थर्ड, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर ऑन द बनियान ट्री। पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई उसी शाम को। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन वहाँ पर खड़ा हो गया और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमनी द हेड पंच, आंटी को हेड पंच बना देना चाहिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन से खुश हूँ। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच होता गांव में, जो सरपंच होते थे बेटा, वो भगवान की तरह होते थे। वो ना तो उनका कोई दोस्त था और ना ही उनका कोई शत्रु था। वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, उसने कहा अलगू चौधरी तुम क्या कहना चाहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, हाँ, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाना चाहती हूँ। फाइन, रिप्लाइड अलगू विद जॉ ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन जो बहुत खुश हुआ, उसे विश्वास नहीं हो रहा था भाग उसका साथ दे रहा है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची तुम जानती हो मेरी जो जुम्मन के साथ में दोस्ती है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, मैं जानती हूँ चाची, उस बूढ़ी आंटी ने कहा। बट आई आल्सो नो दैट यू विल किल योर कॉन्शियंस फॉर द सिक फ्रेंडशिप, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा जो हृदय, तुम्हारी जो आत्मा है, वो तुम्हारी दोस्ती में बाधा नहीं बनेगी, तुम सही जजमेंट दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, ईश्वर पंच के हृदय में रहता है, दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, उस बूढ़ी औरत ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू यू एंड ऑल योर ओल्ड फ्रेंड, जुम्मन, अलगू ने कहा कि जुम्मन, हम और आप एक बहुत बड़े पुराने समय से बीत रहे हैं। द आंट इज डियर टू मी, नाउ आई एम पंच एंड यू आर आंट और यू इक्वल बिफोर मी। उसने कहा कि अलगू ने ये कहा कि जुम्मन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस समय मैं पंच हूँ। पंच में दोस्ती या शत्रुता नहीं देखी जाती। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने बराबर हैं। बट हैव यू टू से योर डिफेंस, लेकिन बचाव में तुम कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago बिगिन जुम्मन, जुम्मन ने कहने लगा, माई आंट ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उसे पक्ष लेने का वादा किया था। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जीवित रहेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी, मैं उसका पूरी सपोर्ट करूँगा, उसका पूरा पक्ष लूँगा, उसकी देखभाल करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब किया जैसे मैं करना चाहता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स, हमारे बीच बहुत झगड़े हुए। बिटवीन माई वाइफ एंड हर, पत्नी में और उसमें बहुत झगड़े हुए। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो आंटी है वो कुछ महीने अलाउंस मुझसे चाहती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, ये सब कुछ है जो मैंने कहा। जुम्मन वाज क्रॉस्ड एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स,